जो हम पानी पीते हैं, जो नमक हम खाते हैं और जो वेस्ट हमारे शरीर में बनता है, इन सब का बैलेंस कौन करता है? क्या आप जानते हैं? अगर किडनी अपना काम ठीक से ना करे तो हमारी बीपी बढ़ सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर शरीर में जहरीले पदार्थ जमा हो सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी कैसे हार्मोन्स और नर्वस कंट्रोल के साथ पानी, साल्ट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये टॉपिक नीट, सीबीएसई, सीयूईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डायग्राम के साथ समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपको बताते हैं कि जो सिर्फ एक हार्मोन जो होती है, एक हार्मोन की कमी से आपको पूरी जिंदगी भर डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। कौन सा हार्मोन होता है, चलिए हम समझते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को और एक एक पॉइंट को हम साफ तरीके से समझेंगे। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसपी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो यहाँ पर हम किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है इसको देखेंगे। कौन सा हार्मोन हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है और हमें डायलिसिस से बचाने का काम करता है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है एडीएच एक हार्मोन है जिसको वैसोप्रिन कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला होता है और ये हमें डायलिसिस से बचाता है, हमारे किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, एक एक शब्द को बारीकी से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मेंशन मॉनिटर्ड एंड रेगुलेट बाय द हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो किडनी की फंक्शन होती है वो पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है हार्मोनल फीडबैक के द्वारा, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। JGA जिसको कहते हैं जेस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंड द हार्ट। ठीक है, इसमें JGA और हार्ट भी क्या होते हैं, फंक्शन में होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे किडनी के अंदर क्या पाया जाता है, ऑस्मो रिसेप्टर पाया जाता है बॉडी में। ऑस्मो रिसेप्टर इन बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं जब बॉडी के अंदर ब्लड की वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, तब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ा सा बदलाव आता है तब। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, यानी कि अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की एक्सेसिव लॉस होती है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर्स विथ स्टिमुलेट अ हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी कि क्या होती है, जो रिसेप्टर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और स्टिमुलेट करती है हाइपोथैलेमस को टू रिलीज करने के लिए कौन से हार्मोन्स, एडीएच जिसको कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रिन। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें ऑस्मो रिसेप्टर जब आपके एक्टिव होते हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस से वैसोप्रिन सिक्रीट होता है फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस को मैसेज देता है जो एडीएच हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये एडीएच करता क्या है, तो एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि एडीएच क्या करता है, पानी को वापस से एब्सॉर्ब करने का काम करना शुरू कर देता है फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुल्स, यानी कि जो नलिका होती है उसके पिछले भाग में, देयर बाई प्रिवेंटिंग डायरेसिस। ठीक है, जो आपकी डायरेसिस होती है उससे बचाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है उससे ये बचाने का काम करता है। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड का इंक्रीज होता है, वॉल्यूम द फीडबैक द बॉडी फ्लूइड क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, यानी कि बॉडी के अंदर जो आपकी फ्लूइड बॉडी की होती है वो इंक्रीज हो जाती है तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है, ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाता है। एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज, और एडीएच की रिलीज क्या होती है, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रिन कहते हैं वो क्या होता है, निकलना कम हो जाता है टू कंप्लीट द फीडबैक, जो कि फीडबैक को कंप्लीट करने का काम करता है। एडीएच कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी, एडीएच हमारी किडनी पर प्रभाव डालता है, फंक्शन यानी कि किडनी के फंक्शन पर प्रभाव डालता है, बाय द कॉन्स्ट्रक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। दिस कॉज
एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ADH जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करते हैं, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, यानी कि अगर हम बात करते हैं आपकी जब BP हाई होती है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, यानी कि आपका JGA जो होता है वो भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे किडनी के फंक्शन में। अ फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, यानी कि हम बात करते थे GFR, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, डिक्रीज होता है, कैन एक्टिव द JG, यानी कि जस्टा ग्लोमेरुलस सेल जो होती है अगर वो एक्टिव हो जाती है तो वो रिलीज करती है रेनिन, और जब रेनिन आपका रिलीज होता है तो क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई से लो करने का काम करता है, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिस इन ब्लड, ठीक है, टू द एंजियोटेंसिस angiotensin first and further the angiotensin second. Angiotensin second being the powerful vasoconstrictor, यानी कि बात करते हैं जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है वो वाइसो यानी कि ADH को हम बात करते हैं वो कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, जस्टा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय द GFR, ठीक है, जो GFR होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज करने के लिए एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स भी क्या करती है, एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम क्या है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टल पार्ट, यानी कि जो ट्यूबल्स होती है ट्यूबल्स के डिस्टल पार्ट से क्या करता है, ये सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। दिस आल्सो लीड द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और ये वापस से क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, पानी और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज आर्ट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर, यानी कि ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन देयर बाय द डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, वैसोडाइलेशन के कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज द चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और जो आपका ANF होता है वो क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करने का काम करता है। आई होप जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।